नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज 2022 के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम टेस्ट नंबर 15 को देखेंगे। दोस्तों, अब तक हमने उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्री एग्ज़ाम 2022 के टेस्ट सीरीज के 14 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम टेस्ट नंबर 15 को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? तो दोस्तों, लोथल यह समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था सिंधु सभ्यता का। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों, लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। आइए लोथल के बारे में कुछ प्रमुख बातों को जान लेते हैं। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह गुजरात में है। वर्तमान समय में यह स्थल कहाँ पे है? तो दोस्तों, गुजरात में है। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? दोस्तों, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। तो किसने अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों, लाला लाजपत राय ने सितंबर 1920 में कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? तो दोस्तों, लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और किस लिए कहा गया है? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, जिसके बाद से स्वदेशी आंदोलन और जगह जगह पर भारतीय क्रांतिकारियों का विद्रोह हुआ था और उससे व्यापक आंदोलन हुआ था, जिससे जगह जगह पर भारी विद्रोह का सामना अंग्रेजों को करना पड़ा था। तो दोस्तों, इसलिए लॉर्ड कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स श्रेणी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, यह न्यूजीलैंड में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। और दोस्तों, दक्षिणी आल्प्स श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट कूक है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है इसकी सर्वोच्च चोटी। तो दोस्तों, इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट कूक है और इसकी ऊंचाई 3764 मीटर है। तो दोस्तों, यह भी याद रखिएगा कि इसकी सर्वोच्च चोटी अगर पूछा जाएगा तो माउंट कूक इसकी सर्वोच्च चोटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में मौजूद है? तो दोस्तों, मुलिंग दर्रा उत्तराखंड में मौजूद है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुलिंग दर्रा। और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के 3 प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों, उनके नाम है नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये नाम जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो नीति, माना, लिपुलेख दर्रा यह उत्तराखंड में है और इसके साथ ही साथ मुलिंग दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से यह प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की पद्धति ली गई है। और अगर पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन यह किस आर्टिकल में है, तो दोस्तों 368 में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो दोस्तों, मुख्य रूप से मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कई बार परीक्षा में यह पूछा जाता है। अमेरिका से मूल अधिकार, और भी कई चीज़ ली गई है, लेकिन प्रमुख रूप से मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल की शक्तियाँ ली गई हैं, आपातकालीन शक्तियाँ। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाता है तो समवर्ती सूची, अगर पूछा जाए समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है? तो दोस्तों, छुआछूत के अंत का प्रावधान यह अनुच्छेद 17 में है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। और अगर पूछा जाए अनुच्छेद 18 में क्या है, तो दोस्तों उपाधियों का अंत, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। उपाधियों का अंत यह अनुच्छेद 18 में है।
और 17 में है छुआछूत का अंत। और इसके साथ ही साथ आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 29 में क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। और 48 का ऑप्शन नंबर डी है 48 का। तो इसमें दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण और वन एवं वन्य जीव का संरक्षण के बारे में प्रावधान है। तो पर्यावरण से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद 48 का है। अगला प्रश्न है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और इसका गठन अनुच्छेद किसमें इसका वर्णन है। तो दोस्तों अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में इसका प्रावधान है। तो आर्टिकल 263 और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोस्तों आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और अगर पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना, तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। 1935 1 अप्रैल को स्थापना हुआ और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि लोसांग एक उत्सव है जो कि मनाया जाता है। तो दोस्तों लोसांग यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है। सिक्किम में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। तो दोस्तों ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।